जबलपुर आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने 2014 में हुए कचरा घोटाले का खुलासा करते हुए नगर निगम के तत्कालीन स्वास्थ्य अधिकारी विनोद श्रीवास्तव, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अनिल जैन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस सफाई कामगार सहकारी समिति के अध्यक्ष हेमंत कारसे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जांच में सामने आया कि इन अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर 8 लाख रुपए का अधिक भुगतान लिया और कुल 14.70 लाख रुपए का घोटाला किया। ये मामला तत्कालीन सीएसआई के दुबे की शिकायत के बाद प्रकाश में आया था, जिसके बाद तत्कालीन कमिश्नर वेद प्रकाश ने दोनों अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि कचरा परिवहन के नाम पर नगर निगम में 14,70,000 रुपए का बिल प्रस्तुत किया गया था, जबकि वास्तविक अनुशंसा केवल 6,40,000 रुपए की थी। जबलपुर पुलिस ने सभी व्यापारी संगठनों के साथ कंट्रोल रूम ऑफिस में एक विशेष बैठक आयोजित की, जिसमें सभी थाना प्रभारियों और व्यापारिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान व्यापारियों ने अपने व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं को पुलिस अधिकारियों के समक्ष रखा। एडिशनल एसपी आनंद कौल दागी ने बताया कि पुलिस प्रशासन और व्यापारियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर आपसी समन्वय से निर्णय लिए। बैठक में प्रमुख रूप से व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की गई, ताकि सड़क की गतिविधियों की निगरानी हो सके। साथ ही प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त कैमरे लगाने की योजना पर भी चर्चा हुई। व्यापारियों ने वन वे ट्रैफिक सिस्टम और अवैध अतिक्रमण को लेकर भी अपनी चिंताओं को प्रशासन के सामने रखा। आज एडिशनल एसपी सिटी साहब ने कंट्रोल रूम में बैठक बुलाई थी। इसमें एडिशनल एसपी सिटी, ओमती सीएसपी, कोतवाली सीएसपी के साथ सभी थाना प्रभारी उपस्थित थे और करीब 25 व्यापारी संगठन उपस्थित थे। शासन की ओर से एक विशेष मांग की गई है कि सारे दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर कैमरे लगाएं। सराफा एसोसिएशन के व्यापारी तो लगाए हुए हैं, बाकी व्यापारियों ने भी आश्वस्त किया है कि हम अपनी दुकानों के बाहर कैमरे लगाएंगे। साथ में हम व्यापारी संघ ने अपनी मांग भी रखी, जो लगातार हमारे व्यापार की समस्या के कारण हो, समस्या का समाधान हो। ऐसी हमने 4 मांग भी रखी। वन वे, ई रिक्शा का आतंक, अस्थायी अतिक्रमण और पार्किंग को लेकर हम व्यापारी संघों ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। जल्दी अधिकारियों को कहना है, जल्दी नगर निगम, यातायात और बाकी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुनः एक व्यापारी संघ की बैठक बुलाकर इसमें अमली जामा पहनाया जाएगा। अध्यक्ष राजा सराफ, सराफा एसोसिएशन जबलपुर। हाँ, आज सभी जबलपुर शहर के व्यापारी संघ लोग थे, उनको हमने बुलाया था। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बाकी संघ की कार्यदर्शी लोग, उनको सदस्य लोगों को हमने बुलाया था। उनसे कुछ चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया है। बेसिकली हमने पहले सीसीटीवी कैमरास के बारे में डिस्कशन किया है। कितने दुकानें रहते हैं उसमें बाहर भी एक आध सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए, रोड वगैरह कवर करने के लिए सीसीटीवी वगैरह लगाने के लिए उनसे हमने रिक्वेस्ट की गई है। उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। सभी व्यापारी संघ के लोग भी सम्मति दिया है, हम लगा लेंगे करके। बाकी इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट एरियाज़ वगैरह है, चौराहा वगैरह है, वहाँ पे कैमरास नहीं, वहाँ पे भी उन्होंने कैमरास वगैरह लगाने के लिए, उसका एक्सेस भी देने के लिए उन्होंने सम्मति दी है। बाकी इसके अलावा भी कुछ उनका सुझाव था, पार्किंग एरियाज़ को लेकर, वन वे का ट्रैफिक रेगुलेशन को लेकर, डिवाइडर को लेकर उनके अच्छे सुझाव हमको दी गई है। उसके ऊपर हम काम करेंगे। आज सीएसपीज़ और टीआई लोग भी उस मीटिंग में शामिल थे। हम बाकी हमारे पुलिस की विभाग के साथ भी हम डिस्कशन करेंगे। बाकी नगर निगम वगैरह है, स्मार्ट सिटी वगैरह भी है, उसके साथ भी हम डिस्कशन करके इस सजेशंस को हम पॉजिटिव में लेके उसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक। जबलपुर में 1923 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा झंडा सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी, जिसकी 102वीं जयंती के अवसर पर कांग्रेसी नेताओं ने कार्यकर्ताओं के द्वारा टाउन हॉल में झंडा वंदन कर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस दौरान झंडा सत्याग्रह की शुरुआत करने वाले सेनानियों को याद कर संगोष्ठी की गई। इस दौरान सभी ने झंडा सत्याग्रह को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा व तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में कैदियों और अधिकारियों का इलाज करने पहुंचे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर संजय दहिया के पास से गांजा, तंबाकू, नशीले पदार्थों के पाउच, ब्लेड और नगद रुपए बरामद किए गए। जेल गेट पर तलाशी के दौरान सुरक्षा कर्मियों को संदेह हुआ, जिसके बाद उप जेल अधीक्षक मदन कमलेश को सूचना दी गई। जांच में पाया गया कि संजय दहिया ये आपत्तिजनक सामान छुपाकर जेल के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। संजय दहिया पिछले 15 दिनों से कैदियों और जेल अधिकारियों की फिजियोथेरेपी करने के नाम पर जेल में आ रहे थे, जिससे आशंका जताई जा रही है कि वह पहले भी कई बार नशीले पदार्थों की सप्लाई कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, यह डॉक्टर नहीं है, थेरेपिस्ट है प्राइवेट। इसका नाम संजय दहिया है। हमें चूँकि थेरेपिस्ट की आवश्यकता पड़ते रहती है बीच बीच में,
बीमार जो बंदी रहते हैं, स्वस्थ जो वृद्ध रहते हैं, उन लोगों के लिए। तो प्राइवेट थेरेपिस्ट हम संविदा आधार पे 10 दिन 15 दिन के लिए सब बुलवाते हैं। तो उसी तारतम्य में ये व्यक्ति संजय दाहिया 10-12 दिन से आ रहा था थेरेपी करने आता था। तो उसको जो मालूम है कि जेल में प्रतिष्ठित वस्तु तम्बाकू गुटखा वगैरह जो अंदर नहीं जाता है, तो मोबाइल वगैरह सब जमा करते थे। परंतु ये जाते जाते थेरेपी करते करते बंदी को आराम भी मिला कुछ दिनों तक। कल चूँकि होली का समय चल रहा है तो विशेष तलाशी अभियान रखा गया। तलाशी के दौरान इसने तम्बाकू गुटखा और राजश्री ये अंदर ले जाने का प्रयास किया। तो जेल मेन गेट में ही हमारे जो प्रमुख मुख्य प्रहरी है संजय तिवारी, उनके द्वारा तलाशी में जब्त किया गया। मेरे द्वारा पूछताछ किया गया तो उसने बोला कि मैं स्वयं खाता हूं सर, इसलिए ले जाता हूं। फिर मेरे अंदर से पूछताछ किया जिन बंदियों को थेरेपी देता है, और इससे पूछताछ सख्ती से किया गया। तो उसने बताया सर किसी को कोई मांगता है तो दे देता हूँ। तो मुझे कुछ संदिग्ध व्यक्ति लगा ये, तो सीधे मैंने फिर सिविल लाइन थाना में पुलिस गार्ड को बुलवाया, टीआई साहब से संपर्क करके, और पूछताछ के लिए उनके पास पुलिस गार्ड को सुपुर्द कर दिया इस व्यक्ति को। तो उनसे थाने में पूछताछ की जा रही है, जो भी उचित कार्रवाई होगी पुलिस विभाग द्वारा की जाएगी। हाँ, इसने बोला मुझे कि ये मैं अंदर दे देता हूँ जो मांगते हैं, तो उसका उद्देश्य मुझे यही लगा कि ये बेच रहा था। तो भविष्य में और कोई बड़ी चीज़ भी ले जा सकता था, भविष्य में कोई बड़ी सुरक्षा को देखते हुए घटना ना घटित हो या कोई ऐसी सामग्री ना दे जाए जिससे सुरक्षा प्रभावित हो, इसलिए इसको पुलिस गार्ड के हैंडओवर कर दिया गया। अब पुलिस जो है अपने नियमानुसार जो भी है करेगी। ऐसा नहीं है, वो तो जेल अधिकारियों ने बताया कि ये तंबाकू वगैरह मिला है, वो पुड़िया उनने बना के दिया, उससे पूछताछ कर रहे हैं। और 8 पैसे और तंबाकू वगैरह ये साथ में अंदर नहीं रख सकते, और ये रखा था उसको उन्हें भेज दिया है थाने वालों ने, ये तुम्हारे जेल वालों ने। उससे पूछताछ कर रहे हैं अगर से कहाँ से आया, तंबाकू इतना क्यों लेके गया था, पैसा और वो ले जाना तो वहाँ वर्जित है। उससे पूछताछ करते हैं, कोई कार्रवाई जो भी होगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उसमें क्या काम करता है? वो फिजियोथेरेपी का काम करता था। जो बीमार कैदी हैं उनका फिजियोथेरेपी का काम मुफ्त में करता था, उसका ऐसा कहना है। उसे और पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम तो अभी नहीं बताता हूँ मैं। जिले की कुंडम जनपद पंचायत के सतनझीर गांव में खेत में लगी अलसी की फसल मवेशियों द्वारा चर ली गई, जिससे मवेशियों की तबीयत खराब होने लगी और 18 पालतू मवेशी खत्म हो गए। उक्त घटना की जानकारी लगते ही कुंडम तहसीलदार टीम के साथ मौके पर पहुंची। तहसीलदार द्वारा इस घटना की जानकारी वेटनरी के चिकित्सकों को दी गई। मौके पर पहुंचे और चिकित्सा टीम द्वारा मृत मवेशियों का पोस्टमार्टम कराने के बाद जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव के ही पास एक किसान ने अपने खेत में अलसी की फसल बोई थी, जिसमें गांव के पालतू मवेशी घुस गए। मवेशियों द्वारा फसल खाने के बाद वो बेहोश होने लगे, जिससे 18 मवेशियों की मौत हो गई। उक्त मामले की सूचना के बाद दीपक पटेल, तहसीलदार कुंडम, गोरेलाल मरावी, नायब तहसीलदार कुंडम, पशु चिकित्सालय ने अपनी टीम को थाना कुंडम के ग्राम सातनझीर से एक फरियादी किशन लाल ने उपस्थित होकर ये बताया कि रात्रि में कुछ जो मवेशी थे वो कई किसानों के खेत में जो अलसी कट गई थी, उसमें पानी गिरने से अलसी में कुछ फूल और कुछ डोडे जैसे आ गए थे। उसको खाने से कुछ लोग बीमार हो गए हैं, कुछ मृत हो गए हैं। जब मौके पर तहसीलदार, थाना प्रभारी और पशु चिकित्सक की टीम पहुंची तो 14 मवेशी वहां मृत पाए गए। 9 मवेशी जो थे वो घायल थे, उनका वहीं इलाज किया गया। सभी मृत मवेशियों का पोस्टमार्टम भी वहीं किया गया। जो मृत मवेशी हैं उनके किसानों को मुआवजा हेतु तहसीलदार को थाना प्रभारी के द्वारा प्रतिवेदन भेजा जा रहा है और इसमें कारणों की जाँच की जा रही है। खेत में कार्रवाई भी की गई है। खेत में चूंकि आपको अन्य इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए जेसीबी के द्वारा जितने भी खेत में अलसी के इस तरह के फूल डोडे आए थे उस सब के ऊपर जेसीबी चला के उसको समतल कर दिया गया है, ताकि दोबारा कोई मवेशी उसको न खा सके। तो इस विषय में भी कोई प्रथम दृष्टया कोई वजह सामने आई है? अब ये चूंकि प्राकृतिक खेत में कीटनाशक का उपयोग करते हैं, अलसी की फसल को काट लिया गया था, पानी गिरने से उसमें फूल और डोडे आ गए थे, जो कि एक प्राकृतिक घटना थी। हो सकता है उसमें कीटनाशक का प्रभाव रहा हो, फिर भी इसमें जाँच आगे की जा रही है।